Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in the given circuit A, B and C, the potential drop across the two PN junctions are equal in. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास तीन सर्किट है ए, बी एंड सी। अब इन तीनों में क्या है, हमारे पीएन जंक्शन डायोड्स कनेक्टेड है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये तीन सर्किट में से ऐसे कौन से सर्किट है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब उसके लिए हमारे पास फोर ऑप्शंस भी है। जैसे ऑप्शन ए में बोला गया है कि ए और सी दोनों है, ऑप्शन बी में बोला है ए ओनली, ऑप्शन सी इज बी ओनली एंड देन सी ओनली। तो हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब देखिए क्योंकि हमें पीएन जंक्शन डायोड दिया है, तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इन पीएन जंक्शन डायोड, अगर आप जो P है उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करोगे और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करोगे। P को किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं P को किससे कनेक्ट करना है, हमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव, और N को अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये डायोड क्या कहलाएगा कि ये फॉरवर्ड बायस है। तो तब ये क्या कहलाता है कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। एफ बी रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस। वैसे ही अगर हम इसका वाइस वर्सा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आरबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा रिवर्स बायस। तब हमें क्या चाहिए कि जो पी है वो किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और जो हमारा एन है वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो पी किससे कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव, और एन किससे कनेक्ट होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव। तो तब ये कहलाता है कि ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो ये की कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल तभी रहेगा जब दोनों डायोड आइदर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है या फिर रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और दूसरा रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। इन दिस केस द पोटेंशियल ड्रॉप विल नॉट बी सेम। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। अगर हम ए सर्किट को कंसिडर करते हैं सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले अगर हम पी एन डायोड देखें पहला, तो ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पीएन है, ये भी पीएन है, मतलब पीएन पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे दोनों डायोड है, बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। तो बोथ डायोड्स क्या है यहाँ पे हमारे, बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। अब वैसे ही ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी में अगर आप फर्स्ट डायोड देखोगे तो वो क्या है, फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड है। तो फर्स्ट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, फर्स्ट डायोड जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। और वही अगर हम सेकेंड डायोड देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड डायोड, एंड सेकेंड डायोड किसमें कनेक्टेड है, हमारा रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। कैसे पता किया, क्योंकि अगर आप उसका पी टर्मिनल देखोगे तो पी जो है वो पॉजिटिव से नहीं है बट वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। और अगर हमारा पी नेगेटिव से कनेक्टेड होता है तो वो कहलाता है हमारा रिवर्स बायस। यही तो हमने की कंसेप्ट में पढ़ा है। तो मतलब ऑप्शन बी में फर्स्ट डायोड फॉरवर्ड बायस है और सेकेंड डायोड रिवर्स बायस है। अब वैसे ही सी देख लेते हैं। सी सर्किट में क्या हो रहा है, दोनों डायोड्स जो है वो रिवर्स्ड बायस है, बोथ डायोड्स आर रिवर्स्ड बायस, दोनों किस में कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और पोटेंशियल ड्रॉप कब इक्वल होगा, यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कब इक्वल होने वाला है हमारा, जब दोनों एक तो फॉरवर्ड में कनेक्ट हो या फिर रिवर्स बायस में कनेक्ट हो।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल ड्रॉप is equal when either both are forward bias और रिवर्स बायस। मतलब एक तो दोनों फॉरवर्ड में कनेक्ट होने चाहिए या फिर दोनों रिवर्स में, और ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में हमें क्या बोला गया है? बोथ सर्किट्स, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी। So option A is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.